ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। इतने सभी भक्तों की जय। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। तो आप सब लोग को देख के बड़ी प्रसन्नता होती है, सुबह सुबह आप लोग अपना टाइम निकाल के आते हैं भगवत गीता पढ़ने के लिए। तो हम लोग आज जो है भगवत गीता का श्लोक संख्या 14वां लेंगे, है ना। तो जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये जो है हाउ टू अप्लाई ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। और ये हमारा कहाँ तक चलेगा, 24 तक के श्लोकों में चलेगा। कैसे हमें इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए, उतारना चाहिए। तो पिछले श्लोक में हमने कैसे देखा था, चतुर चार वर्णों के बारे में भगवान ने हमें बताया था, वर्ण और आश्रम के बारे में। तो उसको हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आवश्यकता को महसूस, उद्देश्य को समझ में आना चाहिए, उसके बाद आवश्यकता, और उसके बाद फिर क्या होता है, किस तरीके से हम जो है दूसरों को देते हैं, है ना। तो फिर जो है अब आज के श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, ये जो श्लोक है वो बहुत से उन लोगों के भी, मैं उनके बारे में नाम नहीं लूंगी यहाँ पे, इसको बोलते हैं कर्म मीमांसा। कुछ लोग जो है श्लोक कर्म को ही जो है कर्म मीमांसा के पद्धति पे चलते हैं। और वो मानते हैं कि सब कुछ ही जो है कर्म ही होते हैं। डू गुड गेट गुड गुड, और डू बैड गेट बैड। बस यही उनका रहता है, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती, कर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो इसलिए ये कुछ एक विशेष मनुष्यों का वर्ग होता है। वो उनकी ये पद्धति होती है। तो भगवान सभी वर्गों को आदेश देते हैं और बताते हैं कि मैं यहाँ पे आता हूँ। वो कहते हैं और भगवान कृष्ण को तो अवश्य ही नरक मिलेगा। भगवान तो मानते नहीं, ये कृष्ण नाम का जो व्यक्ति है जो आया है, इसने तो युद्ध करा दिया, इसने महाभारत करा दी, इसने कितने लोगों को जो है, वो बोल रहा था कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ो नहीं लड़ो। अपने ही चाचा ताऊ भाई गुरु सबसे लड़वा दिया। तो इनको तो नरक में ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि मुझे जो है क्या होता है, मैं इन सब चीजों से परे हूं। तो हम आज का श्लोक 14वां लेंगे। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, श्लोक संख्या 14। नामां कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। भगवान कह रहे हैं नामाम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फलों की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। वाह, कितना अच्छा है। पहले भगवान ने क्या बोला था 9वें श्लोक में, जो है जन्म कर्म चमे दिव्यम। जो भी मेरे दिव्य कर्म को और जन्म को जानता है, समझता है, सुनता है, वो क्या होता है, वो मेरे धाम को आ जाता है। सिर्फ इतनी बात समझ ले वो। अभी हम भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं कर्मों में नहीं बनता, और जो ये बात समझ लेता है वो भी कर्मों में नहीं बनता। तो कितना अच्छा है। तो सिर्फ क्या करना है हमको, हमको वो दिव्य ज्ञान को समझना है बस, और अपने जीवन में अपनाना है। फिर क्या हम भी जो है मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं। आज मोना माता जी वॉलेंटियर करेंगी। यस मोना माता जी। माइक खोल के माता जी हरे हरे कृष्णा। पढ़ें। जगत गुरु श्री श्री शिव प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं, जो ये बताते हैं कि राजा ना तो दंडनीय है और ना ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह
यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु वह भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वह इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीव आत्माएं भौतिक कार्य कल्पों के सकाम कर्म फलों में बंधी रहती हैं, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। जीव आत्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती हैं, किंतु यह कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। इंद्र इंद्र तृप्ति की उत्तरत उन्नति के लिए जीवात्माएं इस संसार के कर्म में प्रवृत्त है और मृत्यु के पास स्वर्ग सुख की कामना करती रहती हैं। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथा कथित स्वर्ग मुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक है। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरणतः पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है, यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है। हरे कृष्णा माता जी, यहाँ तक आप विराम कीजिए, उसके बाद जो है अर्चना माता जी आप कंटिन्यू कर लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। निमित्त मात्र में वासो सृज्या नाम सर्ग कर्मणि प्रधान कारणी भूता यतो वै सृज्य शक्तयः। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है। प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है, जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती हैं, यथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य है। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। वेदांत सूत्र में 2.1.34 में पुष्टि हुई है कि वैषम्य न सापेक्षत्वात् भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति अर्थात बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भलीभांति अवगत होता है, वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है, वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है। अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्म फल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्म फलों में बंध जाते हैं। किंतु जो परम सत्य को जानता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अर्चना माता जी, मोना माता जी। तो पूरा तात्पर्य पढ़ने के बाद हमको क्या समझ में आता है? तो ये हम जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो कर्म की यहाँ पे जो है प्रधानता बताई गई है ना। कर्म के बारे में अगर हम समझ जाएंगे तो हमें सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग जो है सबसे पहले जो है लिम्पंती शब्द यहाँ पे आ रहा है। नामाम कर्माणि लिम्पंती, कर्म के बारे में समझेंगे पहले, बाद में लिम्पंती समझ लेते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं जो है, मुझ पर किसी कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब प्रभाव का मतलब क्या है यहाँ पे? लिम्पंती का मतलब आपने देखा ना, गांव में हम लोग लेप लगाते हैं, चिपकाते हैं, चिपकना, है ना। तो भगवान कहते हैं मेरे पे कोई कर्म चिपकते नहीं है, हम लोगों पे क्या हो जाता है? चिपक जाते हैं। जो हमने काम किया चिपक गया, जैसा काम करेंगे वैसा चिपक जाएगा, लेप हो जाएगा। लिम्पंती, लिम्पंती का दूसरा अर्थ क्या होता है? कलंक लगना।
कलंक भी लग जाता है ना, चिपक जाता है ना, तो वो कलंक है। तो भगवान कोई से भी कर्म करें, उनको कभी कलंक नहीं लगता, और वो कभी भी कलंकित नहीं होते, हम कलंकित होते हैं। ठीक है, तो ये बात हमको अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। ये बात भगवान अपने शब्दों में यहाँ पे बोल रहे हैं। और उसके बाद फिर वो क्या बोलते हैं कि नामे कर्म फले स्पृहा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद एक बार इसमें इसी के लिए प्रवचन दे रहे थे वृंदावन में। तो वहां पे वो क्या बोलते हैं कि जो भी भगवान कार्य करते हैं, वो देखने सुनने में हो सकता है कभी कभी शास्त्रोनुमोदित ना लगे, है ना। कभी कभी होता है ना, ऐसा भगवान कैसे कर सकते हैं, भगवान ने ऐसे कैसे किया, गोपियों की रास, गोपियां क्या दूसरों की पत्नियां थी, वो उनके कपड़े चुराए, ये किया वो किया। कुछ नहीं, भगवान जो करते हैं वो यशोगान हो जाता है। क्या हो जाता है, उनको और यश प्रदान करता है, क्योंकि वो भगवान है। वो देखने सुनने में ऐसा नहीं लगता, पर उन्हीं कर्मों को जो है अनुगमन कौन करता है, हमारे षड गोस्वामी, है ना। वृंदावन में जितने भी आज आप लोग मंदिर जा रहे हैं, वो सब गोस्वामियों के हैं, है ना। उनके द्वारा जो है भगवान प्रकट हुए हैं। अब आप सोचिए, अब दिव्यता समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। वो उनकी पूजा से भगवान प्रकट होते हैं, भगवान की लीलाओं से वो अनुमोदित होते हैं, तो दिव्य हो गया कि नहीं हो गया। तो वो लोग कौन है, वो लोग बंधन में नहीं है। जो भगवान की इन दिव्य लीलाओं को समझ लेता है, वो बंधन में नहीं होता, वो मुक्त आत्माएं होती हैं। तो इसीलिए उनको भी यशोगान होता है। और चैतन्य महाप्रभु वो आए तो वो भी इसी जो है अनुगमन कर रहे थे, और हम उनका अनुगमन करते हैं। तो समझ में आया। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि वो शास्त्र को नहीं पढ़ते, इसलिए वो इस ज्ञान से पृथक रहते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो है भगवान की लीलाएं हैं, ये भगवान के दिव्य कर्म हैं। जो लगता है शास्त्रोन्मोदित नहीं है, पर वो भगवान है, वो किसी चीज से कभी भी प्रभावित नहीं होते। अब उसके बाद हो सकता है कि हम जो है हम जो है कैसे अनुमोदन कर सकते हैं। तो वो कैसे भगवान के दिव्य ज्ञान को जानना, जैसे कि ये अध्याय हमारा चल रहा है। उसके बाद जो है तत्व ज्ञान को समझना। दूसरी बात जो है भगवान के कर्म और जन्म की दिव्यता को समझना। अगर हम ये समझते हैं तो हम उस पूर्ण ज्ञान को समझ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कर्म फल की व्याख्या पे। कर्म फल की व्याख्या क्या है, कर्म प्लस फल। तो कर्म का अर्थ होता है जो शास्त्रों में बतलाया गया है, उनको जब हम करते हैं शास्त्रों के अनुसार, वो हमारे कर्म कहलाते हैं, कर्तव्य कहलाते हैं। करेक्ट। और जैसे कि हमने जो है पिछले श्लोक में भी हमने क्या सुना था, वर्ण और आश्रम, है ना। तो वर्ण और आश्रम में जो है सबके अपने अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटीज दी गई हैं कि इसके हिसाब से इसको ये करना चाहिए, अपने रंग के हिसाब से, अपने गुण के अनुसार करना चाहिए। कल ही हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे, तो श्रीमद् भागवतम के 17वें स्कंद के द्वितीय अध्याय के आई थिंक 17 और 10वां या 12वां श्लोक था। उसमें आ रहा था कि जो ब्राह्मण है उसके क्या है, वो क्या करता है समाज के लिए। तो जो ब्राह्मण होता है, उसमें श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि उसकी एक जो है कर्तव्य होता है कि वो क्षमा हो, दमा हो, क्षमा मतलब शांति शांति दे, आत्म संयम हो उसके अंदर, तितिक्षवा होना चाहिए, सहिष्णुता उसके अंदर होनी चाहिए, सत्यम होना चाहिए, शौचम होना चाहिए, आर वजम होना चाहिए, मतलब सरलता होनी चाहिए। और ये गुणों के साथ ही उसको अपने कर्म करने चाहिए। ये कौन है, ये ब्राह्मण के लिए बताए गए हैं। उसके बाद क्षत्रिय के बारे में आ जाते हैं। तो वे जो जनता की तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय तथा वैदिक अनुष्ठानों में दृढ़ बनने के लिए प्रवृत्त जो रहते हैं, उनकी वो सहायता करते हैं। ब्राह्मणों, सन्यासियों, और जो है मंदिर बनवाने में, दान करने में, गौ रक्षा करना, स्त्री रक्षा करना, वृद्धों की रक्षा करना, बालकों की रक्षा करना, ये किसका कर्म है, ये क्षत्रियों का कर्म है। उसके बाद जो है वैश्य का क्या होता है, गौ पालन करना, खेती करना, मतलब उपजा करके दूसरों को उधर उनका भरना, है ना। उधर से हमने किसकी दी थी व्याख्या, वैश्यों की। तो इस तरीके से उनका भरण पोषण कर। शूद्र क्या है, इन तीनों कैटेगरी को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को की सेवा करना। ठीक है ना। तो ये शास्त्रों में बताया गया कि इस हिसाब से उनको अपने कर्म करने चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं, प्रश्न ये हो जाता है कि हम कर्मों में कैसे लिप्त हो जाते हैं। भगवान ने कहा कि वो लिप्त नहीं होते, तो आप बताइए कि हम कैसे लिप्त हो जाते हैं, कोई कारण है, हम कैसे लिप्त हो जाते हैं। अभी इसी श्लोक के अंतर्गत कौन बताएगा, जल्दी जल्दी से बताइए। हम कैसे लिप्त हो जाते हैं कर्मों में। मोह के कारण। मोह के कारण, ओके।
यस। क्योंकि हम भगवान की स्थिति को नहीं समझते, अपने कर्मों को के प्रति आसक्त हो जाते हैं। यस, ये पॉइंट, ये जो शब्द है आसक्ति। आसक्ति कैसे होती है हमारे अंदर? हम कर्म करने से पहले ही सोचते हैं इससे हमें क्या फल मिलेगा। करेक्ट? इससे हमें मिलेगा क्या? भगवान को कोई मतलब नहीं है, हमको हमेशा मतलब रहता है इससे हमें मिलेगा क्या। और जैसे ये धारणा हमारे अंदर आती है इसको करने से क्या मिलेगा, हम क्या हो जाते हैं? लिम्पंती। और लास्ट में क्या शब्द आया था? ना ना में कर्म फले स्पृहा, मतलब कि मुझे जो है कर्म फल की कामना भी नहीं होती है। कर्म और फल, मैंने अभी क्या बताया था? कर्म फल का मतलब है दो भाग, कर्म करना और फल। हम पहले फल ले आते हैं फिर बाद में कर्म करते हैं। भगवान को ना कर्म से कोई मतलब है ना फल से कोई मतलब, वो तो आते हैं लोगों का उद्धार करने। जो है पहले भी हमने सुना था। तो ये फर्क होता है, जैसे हम आसक्ति आती है, डिजायर आती है, इच्छा चाहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, बहुत रिलेटिव है। हम सब लोगों ने ट्रेन में सफर किया होगा, है ना? ट्रेन में जब सफर करते हैं तो आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे लोग आते हैं कुछ कुछ बेचने के लिए। कुछ छोटे मोटे टॉयज हैं, या सड़क पे दिल्ली वाले इंडिया गेट पे चले जाओ, कुछ ऐसी जगह पे जाते हैं, छोटे छोटे टॉयज देते हैं बच्चों को आकर्षित करने के लिए। इसमें लाइट जल रही होती है। क्या वो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है? नहीं, सस्ती सी होती है। दो, 5 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए में 20, 20 रुपए में 10, ऐसे करके देते हैं ना। और बच्चे क्या करते हैं? मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, अगर नहीं दोगे तो हम वहीं पे फैल जाएंगे। ये पूरी जो भौतिक जगत है ना, इसमें माया ने ऐसे छोटे छोटे टॉयज हमको दे रखे हैं। दिखाती है माया, ये है टॉयज, ये चमक रहा है, देखो कितना सुंदर लग रहा है, हम कहते हैं हमको यही चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो हम बिखर जाएंगे। भगवान, अब बताइए उन टॉयज से हमको कोई प्रभाव होता है? बच्चों को होते प्रभावित, हम होते, हम जानते हैं कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, मतलब ये ज्यादा दिन हमको खुशी नहीं दे सकता। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड दिव्य ज्ञान। भौतिक जगत में जो हमको ज्यादा दिन तक सुख नहीं दे सकता, हमको यहाँ बांध के रखता है, हमारे पैसे वेस्ट हो रहे हैं, इस बच्चे की जिद की वजह से हम दे तो देंगे, ये ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट या 5 मिनट चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। ये हमारी स्थिति है, क्योंकि हमको ये पता है, हमको ये नॉलेज है। तो इसी तरीके से हमें पूरे भौतिक जगत के बारे में सोचना चाहिए कि यहाँ पे जो भी चीज दिखती है वो माया के प्रभाव से हमको प्रकाशित करती है, हमको उसमें लिप्त करने का प्रयास करती है, और हम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो है वो बड़े वाले, हमारे घर में टॉयज हैं, बड़े हैं, उन सब का ज्ञान हमको नहीं ध्यान रहता है। ठीक है, बच्चों जैसी हमारी जो है पोजीशन हो जाती है, होती है कि नहीं? तो इस तरीके से भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं। दूसरा आ जाता है, ये हमारी स्थिति है, भगवान की स्थिति ऐसी नहीं है। कैसे है? भगवान को हम ब्रह्म संहिता में पढ़ते हैं, ब्रह्म संहिता में एक जो है कोड आता है, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो वैकुंठ में जो भगवान है, उनके पास सहस्त्र लक्ष्मियां उनके, उनको भय से उनकी सेवा करती हैं। अब ये भय कहाँ से आ गया? भय का मतलब क्या है? भय का मतलब है भगवान किसी भी क्षण मुझे छोड़ के चले जाएंगे। वो भय उनके अंदर है। लक्ष्मी को भी भय रहता है कि भगवान छोड़, क्यों? भगवान को आसक्ति लक्ष्मी से भी नहीं है, वैकुंठ से भी नहीं है। दूसरा जो है श्रीमद् भागवतम में आता है, ये लाइन आती है बहुत अच्छी है। भगवान क्या बोलते हैं? भगवान स्वयं बोलते हैं, इति माम यो भी, सॉरी, हाँ इसमें है, मैंने कहीं लिखा था, हाँ, तो भगवान उसमें क्या बोलते हैं? हाँ, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं ना वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगी जो साधना करते हैं उनके हृदय में रहता हूँ, ना मैं कहाँ रहता हूँ, जहाँ मेरे भक्त जो है मेरा चिंतन करते हैं और मेरा जो है भजन करते हैं, मैं वहां रहता हूँ। तो भगवान किसी से आसक्त नहीं है, भगवान सबको छोड़ के चले जा सकते हैं 1 मिनट में। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि भगवान जो है विरक्ति की भावना रखते हैं और वो किसी चीज से लिप्त नहीं होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाता है, इति माम यो भी जानाति मर्म जानाति अभिजानाति कर्मभिन्न सबद्धते। जो भी इस बात को अभिजानाति, जानाति का मतलब होता है जानना, अभिजानाति का मतलब होता है कि दोबारा बार बार उसको जानना। ये हमारे लिए बोला गया, बार बार उस चीज को जानना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वो भी जो है इस पाश में नहीं बनता। अब आप कितनी भगवान की ब्लेसिंग है, भगवान बोल बोल रहे हैं कि सिर्फ इतना जान लो कि मैं नहीं फंसता कर्मों के बंधन में, और तुम इसको जान लोगे तो तुम भी नहीं फंसोगे।
तो इसीलिए जो बड़े बड़े भगवान के भक्त होते हैं वो कभी भी कर्मों में बंधते नहीं। हमें ऐसा लगता है कि वो बंध रहे हैं, इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि वो कभी भी उसमें बाध्य नहीं होते। उनके शरीर हमारे जैसे जो है कर्मी शरीर नहीं होते, भोग शरीर नहीं होता उनका, हमारा भोग शरीर है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे कि जो है इस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो हम इस समय ले रहे हैं, तो ये क्या है, जो भी हम इस संबंध में, जो भी इस सत्य को जानता है, जो भी इस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को जानता है और कैसे अपनाता है, हमारे चार जो हमने पिछली बार सुना था, इससे वर्ण और आश्रम की व्यवस्था के अनुसार उसको अपनाता है, वैसे ग्रहण करता है, तो फिर वो जो है इन चीजों में लिप्त नहीं होता। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। और शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि उनमें, क्योंकि उनमें प्रकृति साधनों के प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती, किसमें, हमारे अंदर, तो हम लिप्त हो जाते हैं। और उसके बाद जो व्यक्ति इन कर्म नियमों की सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है, वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। ठीक है, और लास्ट में क्या बोल रहे हैं वो, कि जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता, वो सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप समान व्यक्तियों की तरह कर्मफल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्म फलों में बनते हैं। बार बार इस चीज को दोहराते हैं। किंतु जो परम सत्य को जानता है वो कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। मुक्त वो रहता है, हमेशा मुक्त रहता है ना। तो अब आ जाते हैं लास्ट में, क्या टाइम बचा है हमारे पास, ओके। तो मैं आपको अब एक स्टोरी बताती हूँ। स्टोरी को ध्यान से सुनना। इस पूरे प्रकरण के ऊपर ये स्टोरी है और आप मुझे बताइएगा कि ये स्टोरी किसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, नवयुवक होता है, उसको जो है नौकरी की तलाश होती है, उसको अपना घर चलाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए। तो वो जो है नौकरी ढूंढता है, नहीं मिलती, बहुत परेशान हो जाता है। ढूंढते 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 वहां कहाँ पहुंच जाता है, वो पहुंच जाता है सर्कस में। सर्कस अब नहीं चलते, पहले चलते थे। तो वो सर्कस में पहुंचता है, तो वो कहता है कि कोई नौकरी मिल जाए, आपके यहाँ कुछ मिल जाए। तो वो कहते, हमारे यहाँ तो इस समय कोई भी नौकरी नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो तभी एक बार एक पता चलता है कि जो सर्कस का जो भालू होता है ना, उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो वो कहते हैं कि अच्छा, अब शाम को तो हमारा सर्कस है, हमको तो इस भालू को भेजना था वहां पे, अब हम क्या करें, कैसे भेजेंगे। तो वो कहते हैं अच्छा, तुम्हारे लिए एक काम निकल आया, बोलो करोगे। तो बोले क्या काम है। बोले ये जो भालू मर गया है ना, इसका जो कवर है, इसका जो खाल है, इसको हम तुम्हें पहना देंगे और तुम्हें बस वहां पे जाके भालू की एक्टिंग करनी है। तो वो तो घबरा जाता है, वो कहते हैं अरे कहाँ नौकरी के लिए घूम रहा था, कहाँ ये भालू बनना। तो कह रहे क्या करें, पेट का सवाल है ना, रोजी रोटी का सवाल है, चलो ठीक है। बोले कितने पैसे मिलेंगे। बोले 5,000 रुपए देंगे और तुम ये भालू का रोल कर लो। बोले ठीक है, 5,000 रुपए में बढ़िया है, चलो भालू का ही रोल सही, कौन देख रहा है, मैं तो भालू के रूप में हूं ना, मुझे कौन समझ पहचानेगा, मैं कर लूंगा। और वो जो है तैयार हो जाता है। शाम को जब सर्कस का शो का टाइम होता है, तो फिर वो जो है वो पहनता है, और उसके बाद जो है पहन के और उसमें जाता है, जो केज वहां पे दिखा रहे होते हैं कि वो भालू है, उसके बाद शेर होता है। और वो शेर जैसे ही भालू को देखता है, वो उस पे झपट्टा मारता है बहुत कस के, और जैसे ही वो मारता है, वो जो है भालू जो है, अब भालू तो था नहीं, वो तो इंसान था। तो वो जो है चिल्लाने वाला होता है बहुत तेज से कि बचाओ मुझे इस शेर से। और जैसे ही वो चिल्लाने होता है, वो शेर क्या करता है, वो शेर उसका मुंह पकड़ लेता है, मुंह जो है जबड़ा पकड़ लेता है, और उसके कानों में कहता है चुप हो जा, बोलना नहीं, तुझे 5,000 की नौकरी मिली है, मुझे भी 5,000 की नौकरी मिली है, मैं भी जो है शेर नहीं हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ। तेरी भी नौकरी जाएगी, मेरी भी नौकरी जाएगी, चुप हो जा और अपनी अपनी एक्टिंग करते रहो। तो अब मुझे बताओ कि इस स्टोरी में हमें क्या सीख मिलती है। हम्म, क्या सीख मिलती है। हरे कृष्णा माता जी। हम्म, कि हम सब लोग यहाँ पर एक कठपुतलियां ही हैं, और हम जो भी अपना है वो कर्म करते रहें अच्छे ढंग से, और वो सारे कर्म हम भगवान को समर्पित करते रहें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये जो माया देवी है, हमको हर तरीके से अलग अलग रोल में हमको प्रभावित करती हैं, दिखाती हैं, पर हमें ये याद रखना चाहिए कि हम कौन है, आत्मा हैं, और हम यहाँ पे नौकरी करने के लिए आए हैं। अपनी नौकरी करिए और इस सर्कस से बाहर निकल जाइए। ये क्या है, ये माया जगत का क्या है, सर्कस है। और हमको एक रोल मिला है, हमको एक खाल हमने ओढ़ रखी है। ये मनुष्य शरीर क्या है, एक खाल शरीर है ना, अलग अलग तरीके से, वैसे उसके रोल है, वैसे कर लो चुपचाप से करके, और अपनी स्थिति में रहो कि हमें यहाँ पे काम करना है, अपना जीवन यापन करना है, करके यहाँ से निकल जाओ। जैसे ही पैसे मिले निकलो। तो हमें, और ये पूरे सर्कस को जो है वो कौन है, इसके मालिक कौन है, भगवान कृष्ण।
तो उनसे हमें अपना संबंध बना के रखना चाहिए। वेरी नाइस, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब आ जाते हैं लास्ट में, हमें यहाँ पे सीख हमें मिल गई। उसके बाद आ जाते हैं कि कैसे हम इस चीज को याद रखेंगे। ये आप लोग नोट डाउन कर लो। जो भी हम लॉ ऑफ कर्मा कार्य करता है, पर वो हम पे कैसे हम उस पे विजय पा सकते हैं, उसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को हमेशा एक्शन में लेके आना है। जो हम ये दिव्य ज्ञान सीख रहे हैं उसको एक्शन में भी लाना है, ठीक है। उसके बाद हमें 3 बातें ध्यान रखनी चाहिए। नंबर 1, रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा। हमेशा भगवान का ध्यान रखो। हमेशा कृष्ण को हमेशा स्मरण रखना और उनको कभी भूलना नहीं। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट दिस कृष्णा। तो नंबर 1, रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा। नंबर 2, अफेक्शन विद कृष्णा। हमें सिर्फ रिमेम्बर रख के ही काम नहीं चलेगा। जो लोग ये सोचते हैं ना कि सिर्फ ध्यान लगा, ध्यान की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे भगवान का चिंतन करना है कि साथ साथ उनके साथ अपना प्रेम को प्रगाढ़ करना है। कभी कभी कुछ लोग ना छोटी सी चीज को जो है, मतलब छोटा सा कुछ कार्य करते हैं और उसको जो है बड़ा बताते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। अगर हम छोटा सा कार्य करते हैं भगवान के प्रति ग्रेट जो है प्रेम के साथ, स्मॉल थिंग विद ग्रेट जो है प्रेम, वो हमारा ग्रेट हो जाता है। पर अगर हम जो है छोटी सी कोई जो है महान सी थोड़ी सी चीज करेंगे छोटे से प्रेम के साथ, महान सी चीज कोई थोड़े से प्रेम के साथ करेंगे तो वो महान नहीं कहलाती है। प्रेम बड़ा होना चाहिए, प्रेम का आगार बड़ा होना चाहिए। तो इस तरीके से अफेक्शन जो है भगवान के प्रति हमारा होना चाहिए। उसके बाद थर्ड थिंग क्या है, सर्व टू कृष्णा। हमें भगवान की सर्विस करनी चाहिए, भगवान को सर्व करना चाहिए। भगवान, प्रेम का मतलब क्या था, कोरा कोरा प्रेम। जैसे मान लीजिए अर्चना माता जी वगैरह, हम तो अपने पूरे परिवार को बहुत प्यार करते हैं, कुछ नहीं करेंगे इनके लिए, प्यार बहुत करते हैं। खाना नहीं बनाएंगे, हम प्यार बहुत करते हैं, हम कुछ नहीं। ऐसा होगा क्या? घर वालों ने ऐसे ही बोलती जाती हो, हाँ प्यार करते बनाती बनाती तो कुछ नहीं, खाना भी नहीं देती हो। अगर पिता है वो कहेंगे हम तुमसे प्यार करते हैं पर तुम्हारे लिए ना खिलौने ला सकते हैं, ना हम काम कर सकते हैं, ना पैसा देंगे, कुछ नहीं देंगे, हम बस प्यार करते हैं, ऐसा चलेगा क्या? नहीं। तो भगवान भी हमें प्यार करते हैं, इसलिए हमें सब कुछ के लिए उन्होंने फ्री विल दे रखी है, और हम अपने फ्री विल से भगवान को भी रिटर्न में उनकी सर्विस करनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये कैसे वर्ण आश्रम जो हमने पहले बताया था उसी के अकॉर्डिंग हमें करना चाहिए, ठीक है। तो हमें ये सब चीजें याद रखते हुए इस कर्म फल, इस जो है श्लोक को हमेशा याद रखना कि किस तरीके से भगवान, और जो भी इन चीजों को नियमित तरीके से ऐसे करता है, रिमेम्बर रखता है, अफेक्शन रखता है, सर्विस करता है, तो वो क्या हो जाता है, वो ही उन्हीं के लोगों के लिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो इस चीज को समझता है, जो समझेगा वो करेगा। करेक्ट। जो करेगा वो क्या होगा, वो भव सागर से बाहर निकलेगा, वो भी कर्म बंधन में नहीं बंधेगा। जो भी हम कार्य कर रहे हैं भगवान को स्मरण करते हुए करते चलिए, कर्म बंधन लगेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम जो है यहाँ पे इस जो है सत्र को विराम करते हैं। आप सभी लोगों का दिन बहुत बहुत शुभ हो। भगवान के स्मरण में रहिए, अफेक्शन में रहिए और सर्विस में रहिए। पूरे हमारे पास पूरा दिन पड़ा हुआ है, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। थैंक यू हरे सो कृष्णा मच। माता जी। हाँ, यस माता जी। मुझे मुझे